एक जंगल में एक सियार और सियारनी अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। सियार बहुत घमंडी था। उसे अपनी बुद्धि पर घमंड था। वो हमेशा सियारनी के सामने अपनी बुद्धि की डींग हाँकता था। एक दिन सियार और सियारनी जंगल में भोजन की खोज में भटक रहे थे। अचानक सामने से एक शेर आता दिखाई दिया। शेर को देखकर दोनों बहुत घबरा गए। दोनों ने सोचा, चले थे भोजन की खोज में, अब स्वयं ही किसी का भोजन बनने वाले हैं। सियारनी ने देखा शेर पल पल समीप आ रहा है। उसने सियार के कान में कहा, अब अपनी बुद्धि आजमाओ और इस संकट की घड़ी में जान बचाओ। मेरी बुद्धि गई भाड़ में, भागो और जान बचाओ। सियार ये कहता हुआ भागने को हुआ, किंतु सियारनी ने उसे रोकते हुए कहा, मूर्ख, संकट की घड़ी में भागते हो। शेर कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है। वो अब इतना समीप है कि एक ही छलांग में हम दोनों को दबोच लेगा। अच्छा बाबा, अब तुम ही कुछ करो, वरना आज तो गए जान से। सियार झिझकिया। शेर अब समीप आ चुका था। अब वो दोनों पर छलांग लगाने ही वाला था कि सियारनी हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ी। महाराज की जय हो। महाराज, हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। सियारनी तपाक से कहते हुए बोली, किस लिए? शेर ने आंखें लाल करते हुए गरजा, महाराज, हम दोनों पति पत्नी हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। हम लोगों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग रहें। जबकि मुश्किल ये है कि ये 2 बच्चे लेना चाहते हैं और मैं ये 2 बच्चे लेना चाहती हूँ, जबकि बच्चे 3 हैं। महाराज, आप जरा हमारे घर चलकर बच्चे हमारे बीच बांट दें तो बड़ी कृपा होगी। सियारनी उसी मुद्रा में गिड़गिड़ाई। शेर सियारनी की बातों को सुनकर सोचने लगा, 2 और 3 का झगड़ा, चलो अच्छा भोजन हो जाएगा। चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं, उसने गरजते हुए कहा। दोनों के साथ शेर उनके बिल के समीप पहुंचा और आदेश देते हुए बोला, जाओ, अपने बच्चे ले आओ। सियारनी ने झट सियार के कान में कुछ कहा और उसे बिल के अंदर जाने का इशारा किया। सियार बिल के अंदर गया और अपने दोनों बच्चों के साथ खेलने लगा। इस खेलकूद से बाहर तरह तरह की आवाजें आने लगी। कुछ पल बीत गए और सियार बिल से बाहर नहीं आया तो शेर कड़कते हुए सियारनी से कहा, सियार अभी तक बच्चे नहीं लाया? जल्दी करो, मुझे और भी काम है। महाराज, सियार अकेला है और बच्चे 3 हैं। वो अकेले बच्चों को लाने में असमर्थ हो रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बच्चों को लाने में उसकी मदद करूं। सियारनी हाथ जोड़ते हुए बोली। शेर ने सोचा, ये भी ठीक ही कहती है। उसने सियारनी को अंदर जाने की अनुमति दे दी। सियारनी झट से बिल में घुस गई। अंदर आकर वो चुपचाप बैठ गई। बाहर बैठा शेर काफी देर तक इंतजार करता रहा। आखिर में गरजते हुए कहा, जल्दी बच्चे लाओ, मुझे देर हो रही है। इस पर अंदर से सियारनी ने कहा, महाराज की जय हो। हम लोगों ने बच्चे आपस में बांट लिए हैं। आपको यहां तक आने का कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। शेर सुनकर क्रोध से भर उठा, किंतु वो बेबस था। वो सियार और सियारनी की चालाकी समझ चुका था। शेर सियारनी के छोटे बिल में घुस नहीं सकता था। वो कुछ देर तक चक्कर लगाता रहा, फिर थक हार कर वापस चला गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि का उपयोग करके मुश्किलों से छुटकारा पाना चाहिए।